हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागों। कैसे हो सभी? मस्त हो? बढ़िया हो? बिंदास हो? चलिए, आज की क्लास की बात करते हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा एक सीरियल से। पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझा पहले क्लास में। दूसरी क्लास में क्या समझा था? असर्टिव सेंटेंस, टेंसों के बारे में जाना था वहाँ पर। असर्टिव सेंटेंस में किस टेंस का किस टेंस में जाता है ये हमें जाना था। तीसरे नंबर पे क्या जाना था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस, वो हमने जाने थे। उनका इंडायरेक्ट कैसे बनता है उसमें देखा तीसरी क्लास में, ठीक है। अच्छा, चौथी क्लास में क्या सीखा था? इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें क्या था? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरीके से हमने सीखा था। आज जो हमारी क्लास है वो रहेगी किसकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें सुख बताया जाता है, खुशी की बात होती है, दुख की बात होती है, आश्चर्य हमको होता है, किसी की प्रशंसा की जाती है, ऐसे सेंटेंस हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कल हमारी जो क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास होगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें किसी को विश करना होता है, इस तरीके के सेंटेंस वो सीखेंगे कल। आज जो हम सीखने वाले हैं उसके हम टाइप बताते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितने टाइप के सेंटेंस आते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस के चार टाइप, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछने के चार टाइप, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस वो हमको चार तरीके से दे सकते हैं, कोई तरीका हो सकता है इनमें से। पहला तरीका, ऐसे सेंटेंस जिसमें हैप्पीनेस बताई जाए, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें खुशी प्रकट की जाए, खुशी की बात हो रही है, ठीक है, हैप्पीनेस की बात हो रही हो, वो सेंटेंस कैसे होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, इनको पहचानने का तरीका क्या है? ये वर्ड हमको मिल जाएंगे उन्हीं सेंटेंस में, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड हमको मिल जाएगा, तो हम पहचान लेंगे इसमें हैप्पीनेस की बात हो रही है, ठीक है, खुशी की बात हो रही है। बनाएंगे कैसे हम आगे सीख लेंगे, आगे सीखेंगे। अभी यहाँ पर ये जानते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप हो गया हैप्पीनेस, खुशी वाली बात। दूसरा टाइप हो गया सैडनेस, दुख वाली बात, जिसमें दुख प्रकट किया जा रहा हो, वहां पर सैडनेस वाली बात। ओ, एलास, ऐसे वर्ड हमको पहचानने में दे देंगे क्या कि ये सैडनेस में आ रही है और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे पहचाना हमने? इन वर्ड से पहचाना। इन वर्ड से पहचाना हमने हैप्पीनेस की बात हो रही है, इन वर्ड से पहचाना हमने सैडनेस की बात हो रही है। सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ठीक है। तो उनको पहचानने के लिए व्हाट और हाउ से सेंटेंस की स्टार्टिंग, ठीक है, व्हाट और हाउ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, ये जरूर देखना। व्हाट हाउ से स्टार्टिंग और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। व्हाट हाउ से स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क लगा, ये हम पढ़ चुके हैं क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लास्ट नंबर, प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, किसी की बढ़ाई कर। तो वो उसकी पहचान करने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड दे देंगे, ब्रेवो, ठीक है। ब्रेवो, ब्रावो, सब इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखिए, ठीक है। अच्छा, तो चार टाइप से सेंटेंस हम लोग पढ़े आज की क्लास में। देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नंबर एक। नंबर एक का मतलब हैप्पीनेस, जहाँ पर हैप्पीनेस बताई जा रही है, जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच मतलब सेकंड वाला सेंटेंस, इधर क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब, उधर क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो वही लिखा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। तो जहाँ पर हैप्पीनेस शो हो रही हो, वेन रिपोर्टेड स्पीच, वेन रिपोर्टेड स्पीच शो हैप्पीनेस, जहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है, अगर हमें हैप्पीनेस शो कर रहा है, हैप्पीनेस दर्शा रहा है, हैप्पीनेस बता रहा है, तो हम चेंजमेंट कैसे करें? जैसे डायरेक्ट सेंटेंस हमें कैसा मिलेगा? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हमें हैप्पीनेस का डायरेक्ट वाला सेंटेंस कैसे मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। हमें सब्जेक्ट दे देगा, वो वर्ब दे देगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं देते, ठीक है। ऐसे समझो कि 99% सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। इस तरीके वाले सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरे की बात कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 99% सेंटेंस में हमें यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, मतलब ही सैड टू मी हमें नहीं दिया जाता। ही सैड, दे सैड, आई सैड, सब इतना दिया जाता है, ठीक है। अगर दे देते हैं तो हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेंज करना आता है ना, हाँ ठीक। तो वही लिखा है हैप्पीनेस जहाँ पर दर्शाई जा रही हो, तो उसका डायरेक्ट कैसे मिलेगा? सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगी, वर्ब मिल जाएगी, मतलब क्या सब्जेक्ट को सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब क्या होगी? सैड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हुर्रे, देखो हुर्रे अभी हमने बताया था हैप्पीनेस के वाले वर्ड। अगर हुर्रे दे दें या वाव दे दें या आह दे दें, ये तीनों वर्ड जो होते हैं हैप्पीनेस शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या दे देंगे? ये तो मिल ही जाएंगे, तो वर्ड मिलेंगी, पक्का मिलेंगे। इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद में क्या दे देंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देंगे, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। ये चीज हमको दे देंगे डायरेक्ट सेंटेंस में। अब हम
इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। जो हमें सब्जेक्ट दिया है वो हम सब्जेक्ट ऐसे रखेंगे, ठीक। या जो वर्ब दी उसकी चेंजमेंट करते हैं। अगर ऐसे वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहे हो जो हमें क्या शो कर रहे हो, जो शो कर रहे हो हैप्पीनेस, ऐसे वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ रहे, अगर ये वर्ड तुम्हें किसी सेंटेंस में मिल जाए इनमें से कोई भी एक, तो यहाँ पर जो सैड होगा क्या होगा, सैड, सैड चेंज हो जाएगा एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, EXCLAIMED, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट। दोबारा सुनो, अगर किसी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में ये वर्ड आ रहे हो, इनमें से कोई एक वर्ड आ रहा हो, तो हमें मालूम हो जाएगा ये हमारी जो बात बता रहा है, क्या बात बता रहा है, हैप्पीनेस वाली बात कर रहा है, मतलब खुशी की कोई बात बताई जा रही है। हम समझ गए कि किसकी बात हो रही है, तुरंत हम सैड को हटाएंगे और सैड की जगह पर क्या लगा देंगे, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट, ठीक। वही हम कर देते हैं, यहाँ क्या लग जाएगा, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट, ये रखा है, ठीक। फिर क्या लगाएंगे, दैट, दैट लगा दिया। अच्छा, फिर क्या करना है, ये तो हमारा हट जाएगा पूरा, क्या होगा, ये पूरा हट जाएगा, हटा दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होगा किसके साथ, उसका ही रूल पुराना है, प्रोनाउन चेंजिंग, ठीक। तो सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे इसके हिसाब से, तो दैट के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा चेंज होके आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे, जैसे हम लोग चेंज करते आते रहे प्रेजेंट का पास्ट में, वही रूल, ठीक। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा चेंज होकर के, फिर से बता रहे हैं, हमने गोला कर दिया, ये चेंज होएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। और अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या आते हैं, एडवर्ब, ये भी चेंज होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हम नहीं लगाएंगे, किसमें, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में लगा मिलेगा, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसी की जगह पर तो चेंज किया है, ये जो वर्ड देखे हमने साइड को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हो जाता है, इस जो हमने लिखा है एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, आनंद के साथ बताया जा रहा है, खुशी के साथ दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वर्ड ने ही बता दिया खुशी की बात, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे। ये हमारा रूल था किसका, हैप्पीनेस का, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल की बात करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब हम इसको हटाते हैं, डस्टर देख रहे हो, हाँ कितना बढ़िया है, हमने इसको क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ही सैड, ही सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक, हुर्रे, हुर्रे, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, माई, माई ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये हमें एक सेंटेंस चेक कर लेते हैं। हमें हुर्रे मिल गया देखने को, हमने आगे पढ़ा ही नहीं कुछ, हमें हुर्रे मिला, हमें वाव मिल जाए, हमें आ मिल जाए, हमें आगे पढ़ने नहीं, इसका मतलब कि हमें इसमें खुशी की बात बताई जा रही है, तो हमें चेंज कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। चेंज कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, चेंज करना है कि सैड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये मिल गया, सैड हटाया, क्या लगाएंगे, एक्सक्लैम, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। याद करवाने के लिए हम लास्ट में क्या बताएंगे, जुगाड़, ठीक है, ट्रिक बताएंगे। ही एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट दैट, लगा दिया, अब हमें इससे कुछ मतलब ही नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं, माई ओल्ड फ्रेंड, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से चेंज आएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन लिखा है, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज ओल्ड फ्रेंड, ये सब्जेक्ट है, ऐसे लिखते हैं, हिज ओल्ड फ्रेंड हैज,
क्या हो जाएगा, हैड, हैज का क्या हो जाएगा, हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, हैड कम। बन गया, बना लोगे, समझ में आया है, नहीं आया फिर से देखो, हमने हुर्रे को देखा, हमने तुरंत सेट को हटाया, चेंज कर दिया एक्सपेरिमेंट विद डिलाइट, आगे कॉमन वर्ड काम हटाया, ये दैट लगाया, ठीक, ये वर्ड हट गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या था, पजेसिव प्रोनाउन, आई का पजेसिव प्रोनाउन आई लिखा है, तो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन ही हो जाएगा, ठीक, हिज, ओल्ड फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड कम, बस इतना था। फिर से आगे दो सेंटेंस और इसी के समझ लेते हैं, ठीक है, सभी का एक एक समझ लेते हैं। अभी हमने हुर्रे का समझा, अब हम वाव और आ का समझेंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस आए हैं दो, पहला सेंटेंस आया है दे सेड, वाव दिस इज नाइस ड्रेस, दिस इज नाइस ड्रेस, वाव से मिल गया हमें क्या, कि इसमें क्या हो रहा है, किसी ने ड्रेस देखी तो उसे ड्रेस अच्छी लगी, तो क्या बोल दिया वाव, उसे क्या हो, डिलाइट, खुशी मिली, दिस इज नाइस ड्रेस, ठीक है। अच्छा, बनाते हैं इसे, दे, वाव मिला, क्या लग जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लगा दिया हमने, इतना हमने कर लिया, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, हमने वाव हटा दिया, ठीक, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाया, दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्या चेंज हो जाएगा, दैट में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट में, तो हमने क्या लगाया, सेड हटाया, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लगाया, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट, फिर दिस का क्या हो जाता है, दैट, इज का वाज, दैट वाज नाइस ड्रेस, बन गया। अब इसकी बात करते हैं, आई सेड आह द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, इस इस सेव का टेस्ट बहुत कैसा है, मीठा, ठीक है, तो मजा आया उसे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आई सैड, सैड लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लैम्ड विद डिलाइट, आगे दैट द टेस्ट, यहां से स्टार्ट कर दो, द टेस्ट, द टेस्ट ऑफ दैट मैंगो, जिसका, दैट, दैट मैंगो वाज, इसका वाज वेरी स्वीट, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं बोल सकता हूँ, आई एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट द टेस्ट ऑफ दैट मैंगो वाज वेरी स्वीट, ठीक है। ये आपका हैप्पीनेस वाला टाइप खत्म हुआ, ठीक है, सभी का एक एक सेंटेंस समझा दिया, सिर्फ समझिए कि बनते कैसे हैं, ताकि आपको जहां सेंटेंस मिले आपको मालूम है कि बन कैसे बनेगा, तुरंत वहां पर बना दो, ठीक, प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस सेंटेंस की। तो बुक आपके पास है, एक्सरसाइज खोलिए और करना स्टार्ट कर दीजिए, हम प्रैक्टिस करवाएंगे किसी दिन 100 से 150 सेंटेंस की एक साथ मिक्सअप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसकी सैडनेस की बात कर लेते हैं, आते नंबर 2, सैडनेस, वेन रिपोर्टेड स्पीच सो सैडनेस, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है हमारा, वो अगर दुख दर्शा रहा है, दुख की बात बता रहा है, दुख शो कर रहा है, सैडनेस शो कर रहा है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड टाइप, मतलब सैडनेस वाला सेंटेंस होगा। चलिए, डायरेक्ट कैसे मिलेगा हमें, सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएगी, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात होगी। अब रिपोर्ट स्पीच में पहुंचते हैं, रिपोर्ट स्पीच में हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इन शब्दों से हो रही है, इनसे, एलास ऑन, एलास और ओ, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर एलास और ओह से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो वो सेंटेंस सैडनेस शो कर रहा हो, दुख दर्शा रहा हो, और बाकी पूरा वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अच्छा, इनडायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर ये वर्ड आ जाए फिर क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले सुन लो, सैड, सैड को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो मतलब दुख, ठीक, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये हम सैड को चेंज कर देंगे। चलिए, अब बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट को ऐसे रखना है, वर्ब पर क्या आ जाएगा, सैड वर्ब हटा दिया, क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो प्लस, ठीक, दैट कॉमन का हटेगा, दैट, फिर प्लस, ये पूरा हट जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, चेंज होकर के, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चेंज होकर के और प्लस अदर वर्ड, ये आपका कंप्लीट। ऐसे इंडायरेक्ट बनाना है अगर सैडनेस वाले सेंटेंस आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह चेंज, यहाँ पर वर्ब सैड की जगह चेंज करना रहता है सभी सेंटेंसों में, बाकी सब कुछ बनाने का तरीका वही रहता है, ठीक है। अगर अगर खुशी की बात थी तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक। अच्छा दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा सकते हो, ठीक। ऐसे ये दैट की थी। हाँ हैप्पीनेस बता रहा था, अगर हैप्पीनेस में एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट तुम्हें नहीं लगाना है, बड़ा लग रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट ये हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे और कुछ एक दो सेंटेंस की बात करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए आते हैं किस पे, सेंटेंस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किसके, सैडनेस वाले एग्जाम्पल। जैसे ही सैड, पहला दिया ही सैड एलास आई एम रुइन्ड, ही सैड, तो एलास लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, मालूम हो गया किसका है, सैडनेस का सेंटेंस, तो हटाएंगे इसे। ही सैड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद क्या हो जाएगा, सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कॉमन कॉमन हटेगा क्या आ जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो क्या हो जाएगा दैट ही। क्यों चेंज हुआ इसके हिसाब से, ही का सब्जेक्ट की जगह लाना तो ही का सब्जेक्ट ही रहता है, ही। इजे हमारे का कहाँ जाएगा, ही वाज वर्ब में, ही वाज रुइन्ड, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रुइन्ड, ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्या दिया, यू सैड, ओ हमें शब्द मिल गया, आगे मत पढ़ो कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू एक्सक्लेम्ड, यू एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यू एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड डाइड, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। रोहन सैड एलास यू लॉस्ट दिस गेम, ठीक, एलास मिल गया। चलो रोहन सैड क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, फिर क्या हो जाएगा, कॉमन कॉमन दैट, फिर यू, फिर सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, क्या माना, टू मी मान लिया, तो क्या आ जाएगा, आई, आई लॉस्ट, कौन सा टेंस है, यू लॉस्ट दिस गेम, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो क्या जाएगा, आई लॉस्ट, दिस का दैट और गेम का गेम, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आई सैड, ओ मिल गया, हटा दो, इसे बनाओगे, बना लो, चलो अपने आप से बनाओ, देखना नहीं। आई एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही थर्ड पर्सन ही, फील्ड ईडी लगा है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड फील्ड, ठीक है। ये समझ में आए, सेकेंड टाइम आपको समझ में आए, सैडनेस वाले समझ में आए, हैप्पीनेस वाले समझ में आए। अब बढ़ते हैं नंबर 3, नंबर 3 हमारा क्या है, सरप्राइज, आश्चर्य वाली बात जिसमें बताई जा रही हो, वो सेंटेंस कैसे बनेंगे, चलिए बात करें। आते हैं सरप्राइज वाले सेंटेंस नंबर 3, जिसमें सरप्राइज मतलब आश्चर्य जताया जा रहा हो, आश्चर्य की बात की जा रही है, जैसे कुछ देख लिया तो मैं आश्चर्य हुआ बहुत, अचंभो, ठीक, ऐसे। सरप्राइज व्हेन रिपोर्टेड स्पीच शो सरप्राइज, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच है वो शो कर रही हो, क्या शो कर रही हो, सरप्राइज, आश्चर्य वाली बात बताई जा रही है। देख लेते हैं, इसमें 2 टाइप है, व्हाट टाइप और हाउ टाइप, हमने वो स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट और हाउ 2 तरीके से आते हैं, तो व्हाट टाइप को देखते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट रूल है और हार्ड नहीं, इंपॉर्टेंट रूल है और सिंपल बहुत है, ध्यान से समझना, ठीक। जैसे हमें डायरेक्ट में सेंटेंस कैसा मिल जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब, ये मालूम ही है, ही सैड इतना दे दिया,
फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग हो रही है वाट से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव होता, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बता रहा है कि ये कैसा सेंटेंस है, कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। व्हाट प्लस, अब देखो मिलेगा क्या, व्हाट मिल जाएगा, आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, ऐसे सेंटेंसों में ए ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा व्हाट, आर्टिकल मिल जाएगा, फिर एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी की विशेषता बता रहे हैं, गुड, ब्यूटीफुल, प्रेटी, ये सब क्या है, विशेषता बता रहे हैं, ठीक। बिग स्मार्ट सब क्या है, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव है। तो व्हाट मिल जाएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट देख रहे हो कहाँ आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इट आएगा, इट, और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि ये लिखा है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट मिल गया, फिर आर्टिकल ए आ गया, ध्यान से देखते हैं ना, व्हाट मिला, फिर आर्टिकल ए आ गया, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आ गया, ठीक, सुंदर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, डॉल, यहाँ सब्जेक्ट आया, ठीक, डॉल, फिर इट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लास्ट में। इस तरीके का सेंटेंस मिलेगा, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल इट इज, ठीक, इस तरीके से सेंटेंस मिलेगा। तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, तो पहले हम देख लेते हैं, रूल समझते हैं पहले कैसे बनेगा। अगर हमें व्हाट से स्टार्टिंग सेंटेंस मिल रहा है तो बहुत आसान हो जाता है कि हमें क्या, सिर्फ एक्सक्लेम्ड लगाना, सिर्फ एक्सक्लेम्ड। कुछ किताबों में क्या क्या लिखा है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम का मतलब ही सरप्राइज होता है, तो एक्सक्लेम्ड ही लगा दो सिर्फ, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, ऐसा। अब जो किताबें, नई किताबें आ रही हैं उसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट नहीं लिख के आ रहा है, ठीक है। और उसमें क्या लिख के आ रहा है, सिर्फ एक्सक्लेम्ड। तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड भी सही है, और चाहे लगाना चाहे तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा दो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक। चलिए बनाना कैसे, सब्जेक्ट ऐसे रखना है, फिर हमने लगा क्या चेंज कर दिया, सैड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड लिख दिया, फिर कॉमा एंड कॉमा को दैट, ठीक। अच्छा वर्ड हमें हटा देना है, वर्ड्स का मतलब है। फिर देखो सब्जेक्ट हमारा कहाँ था, सब्जेक्ट हमारा कहाँ था, यहाँ। सब्जेक्ट को उठा लो, प्रोनाउन है तो चेंज कर दो, नाउन है तो ऐसे उठा लो, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब लगा दी, प्रेजेंट है तो पास्ट चली जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल कब आ रहा, बाद में। फिर वेरी या ग्रेट आएगा, वेरी या ग्रेट, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा कि एडजेक्टिव वेरी या ग्रेट, अभी हम बताएंगे सेंटेंस एग्जांपल से। फिर नाउन, एडजेक्टिव, फिर नाउन, ठीक। थोड़ा कम समझ में आया, एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखना। क्या करना है, सब इतना तो हमें मालूम ही है कि सब्जेक्ट को क्या करना है, ही लिखना पहले, दिख रहा है, ठीक, ही। फिर लिखा है सैड, सैड को हटाया, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड, दिख रहा होगा, एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद, सॉरी हम भी विद लगाने लगे, लेकिन नहीं अब नहीं लगता है, ही एक्सक्लेम्ड सिर्फ, फिर दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हट जाएगा, क्या लग गया, दैट। अच्छा हम यहाँ पर पहुंच गए, अब देखो सब्जेक्ट हमें लाना है, सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ये रखा, सब्जेक्ट किसके बाद है, सब्जेक्ट आ रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहाँ है, ब्यूटीफुल, इसके बाद सब्जेक्ट ये रखा, दैट डॉल, क्या आएगा, डॉल, डॉल, फिर स्मॉल लेटर, डॉल की स्पेलिंग से लिखिए, डॉल, फिर क्या आएगा, फिर इज है तो बाद आ जाएगा वाज, इज का वाज हो गया, डॉल वाज। अब देखो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, फिर क्या आएगा, आर्टिकल, आर्टिकल आएगा, आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने आगे डॉल लगा दिया, आर्टिकल अगर लाना है तो मैं तुम्हें यहाँ लगा सकते हो, ए डॉल हमने यहाँ लगा दिया, ए डॉल वाच, ठीक है, इतना याद रखना, ए डॉल वाच। अब क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल पर पहुंचे, आर्टिकल कहाँ लगा था, यहाँ हमने लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा था, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वाच हेल्पिंग वर्ब। अब कहाँ पहुंच गए, यहाँ वेरी या ग्रेट पे, तो हो जाएगा क्या, वेरी, ब्यूटीफुल है तो वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। ये समझ में आया, नहीं आया, हमें मालूम है थोड़ा थोड़ा आया होगा, एक बार फिर से ध्यान से
आर्टिकल दिक्कत दे रहा था, आर्टिकल अगर दिक्कत दे रहा है तो हमने आर्टिकल को हटा दिया। यहाँ से देखना, आर्टिकल यहाँ हटाया और सब्जेक्ट के पहले यहाँ लगा दिया आर्टिकल। आपको दिक्कत नहीं थी? चलो, वाट टाइप है, सब्जेक्ट वर्ब हमें ये मिल जाएगा, वाट फिर मिलेगा, फिर आर्टिकल मिलेगा, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, इट और हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्लेमेशन मार्क, इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमने पहचान लिया। तो मैं पूरा पढ़ने की जरूरत है ही, क्या क्या मिलेगा, तो मैं सिर्फ ये देखूँ, वाट है और एक्सक्लेमेशन मार्क देख लिया, बस बात खत्म। कैसा हो गया ये? एक्सक्लेमेशन पहचान लिया। हमें क्या करना है, वाट जहाँ भी मिले एक्सक्लेम्ड लगाओ, साइड ये जगह, वाट जहाँ भी मिले एक्सक्लेम्ड लगाओ, हाउ जहाँ भी मिले एक्सक्लेम्ड लगाओ, दोनों के लिए एक ही बताएंगे। तो वाट हटा, हमने वाट को देखा, फिर यहाँ पर सेट को हटाया, एक्सक्लेम्ड लगाया, ये एक्सक्लेम्ड हो गया, फिर कॉमा कॉमा दैट हुआ, फिर आर्टिकल अगर दिया है तो आर्टिकल लगा दो आगे, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल अगर लग रहा हो लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा क्या? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मालूम है हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, इसके बाद में वेरी या ग्रेट लगाएंगे हम, किसके हिसाब से? जो हमें एडजेक्टिव दिया हो। अगर ब्यूटीफुल दिया है तो वेरी ब्यूटीफुल लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर फूल दिया है, मूर्ख दिया है, गुड दिया है, गुड दिया है वेरी गुड लग जाएगा। अगर मूर्ख दिया है, ठीक है, फूल मूर्ख दिया है, तो क्या लग जाएगा? ग्रेट। ठीक है, बड़े मूर्ख। ठीक है, तो हो जाएगा ग्रेट, तो ग्रेटफुल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? वेरी या ग्रेट, फिर हमारा एडजेक्टिव आएगा, उसकी एडजेक्टिव के बाद ही तो आएगा, वेरी या ग्रेट के बाद में एडजेक्टिव, फिर नाउन। जैसे एग्जांपल, अब ध्यान समझना, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल इट इज, ये सेंटेंस है। बनाया कैसे हमने? ही ऐसे रखा, सेड को हटाया हमने, एक्सक्लेम्ड किया, क्यों? क्योंकि वाट लगा था। सेड को हटाया, एक्सक्लेम्ड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाट लगा था। अच्छा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाया, दैट लगाया। फिर अगर आर्टिकल आ रहा है कहीं भी तो आर्टिकल पहले लिख दो, पूरे सेंटेंस पढ़ लो, आर्टिकल अगर आ रहा है तो आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद में सब्जेक्ट लगाया। यहाँ डॉल सब्जेक्ट था तो हमारा हो गया आर्टिकल यहाँ था तो ए डॉल, ए डॉल, यहाँ जाएगा वॉच। ठीक है, यहाँ वॉच, क्यों? क्योंकि हेल्प प्रेजेंट की है, पास्ट की आ जाएगी वाज, ईजेमार वाज भर में जाएगा वाज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहुंचे, फिर क्या आ रहा? वेरी या ग्रेट, वेरी या ग्रेट किसके हिसाब से लगाया हमने? ब्यूटीफुल के हिसाब से लगाया, ब्यूटीफुल था तो वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ होता फूल तो ग्रेट फूल, ऐसे यहाँ पर change किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं हम हाउ के टाइप पे, हाउ वाला देखते हैं। हाउ वाला टाइप जो है हमारा, सेकेंड वाला जो टाइप है हाउ, वो वाट वाले टाइप से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, देख लेते हैं क्या अंतर है। हाउ वाला टाइप जो है, डायरेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब वही मिलेगा, वही रहेगा, हाउ से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेशन पर खत्म होगा। ठीक, इतना हमने जान लिया। हाउ से स्टार्ट है, फिर तुरंत हमें क्या मिल जाएगा? हाउ के बाद में एडजेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, हाउ के बाद में एडजेक्टिव मिल जाएगा, वहां भी मिलता था, चलो ठीक, वहां मिल जाता था, आर्टिकल मिल जाता था। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल मिलता था और एडजेक्टिव आता था, ऐसे आता था। यहाँ लेकिन थोड़ा चेंजमेंट है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल कोई भी नहीं मिलेगा, देख लेते हैं ना, तो मैं इट मिलेगा। चलो देखते हैं, हाउ से स्टार्ट हुआ, फिर एडजेक्टिव आया, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, हाउ, फिर एडजेक्टिव आया, हाउ फिर एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर आई, और फिर मेन वर्ब आई। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क तो लगे रहता है। चलो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, राम सैड, इतना हो गया, राम सैड यहाँ तक हो गया, फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा हुआ, फिर हाउ लगा हुआ है, फिर देखो एडजेक्टिव आया, फास्ट, गुड, बैड, स्मॉल, लॉर्ज, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। इसमें यहाँ पर क्या है? फास्ट, स्लो, फास्ट, यहाँ आ गया फास्ट, यहाँ फिर स्लो आ सकता था, हाउ स्लो यू आर वॉकिंग। ठीक है, यहाँ फास्ट आ गया, एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहे। अच्छा, तो हाउ के बाद में एडजेक्टिव आया, फिर सब्जेक्ट आ गया क्या? यू, यू क्या? प्रोनाउन आ गया, चेंज करना पड़ेगा है ना, यू आ गया, सब्जेक्ट हमारा यू आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर आई है और मेन वर्ब में आई एन जी लगी, वॉकिंग। ठीक है, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर इस तरीके से हमें मिलेगा। वहाँ आर्टिकल आ रहा था, वहाँ पर इट आ रहा था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट है, और बनाना बहुत आसान है, बनेगा उसी तरीके से। ठीक, सब्जेक्ट हमने क्या किया? हाउ देखा, हाउ मैं वहां भी बताया था, अगर हाउ मिले या वाट मिले तो इसको चेंज करना आसान रहता, क्या रहेगा? सेड हटाया और क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड, क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे?
यहाँ सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट वही वर्ब हटाए एक्सटेंड आ गया, फिर कॉमन का हमारा दैट आ गया, फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट आया, दैट के बाद में तुरंत सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मालूम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है, ये मालूम है, मेन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव फिर वही बात, एडजेक्टिव बाद में आएगा, एडजेक्टिव के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वेरी या ग्रेट, जैसा भी बताया था, ब्यूटीफुल है तो वेरी, और फुल है तो ग्रेट, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, अब इसको बनाते हैं, क्या करना है, राम, सब्जेक्ट हमारा राम, एक यहाँ पर देखा हाउ है तो क्या लगेगा, एक्सक्लेम, ध्यान से देखना, राम एक्सक्लेम, कॉमा इनवर्ट का हटाया दैट, फिर हमने हाउ से हाउ हटा दिया, अभी फास्ट से कुछ मतलब नहीं है, फिर दैट के बाद में क्या आएगा, तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू, यू कौन सा पर्सन है, चेंज करना पड़ेगा, कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट जब नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, मी, क्या मानते हैं, मी, हमने यहाँ पर मी मान लिया है, तो अब क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट चाहिए, मी का सब्जेक्ट आई, दैट आई आर, इजे हमारा का क्या हो जाएगा, वाज, आई वाज, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहुंच गया सब्जेक्ट के बाद में, अब कहाँ आ जाएगा, मेन वर्ब, क्या आ जाएगा, वाज, फिर क्या, यहाँ फास्ट आ रहा है, फास्ट आया तो वेरी, स्लो आए तो वेरी, ऐसे एडजेक्टिव के हिसाब से हम वेरी या ग्रेट लगाते हैं, तो वेरी फास्ट, वेरी स्लो, ऐसे सिंपल होता है, वेरी फास्ट, बन गया, ये तो तुम्हारा हाउ टाइप, समझ में आया, ठीक है, बहुत आसान था, वर्ड से आसानी था, ठीक है, जब आप अभी समझ में नहीं आ रहा, जब आप इसका रिवीजन करेंगे फिर एक एक वर्ड को समझेंगे किसके बाद क्या आता है, एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल देख देख के समझा करो, ठीक है, बहुत जल्दी ये समझ आ जाता है। अच्छा, ये तो तुम्हारा हाउ टाइप, हाउ टाइप था, अब बढ़ते हैं नंबर लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही है, ब्रेवो, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ब्रेवो या ब्रावो जो भी बोलो, है ना चिंटू, हाँ, तो उसकी बात कर लेते हैं, मतलब जहाँ पर प्रशंसा की जा रही है उसकी बात कर लेते हैं, तो आते हैं ब्रेवो पर, आते हैं नंबर लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, प्रेज, प्रशंसा करना, चलिए, वेन रिपोर्टेड स्पीच सो प्रेज, जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो आपके वो अगर प्रेज दर्शा रही हो, प्रेज का मतलब प्रशंसा वाली बात बताई जा रही हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, चलिए ठीक देखते हैं, जैसे डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल जाएगा, वही वाली बात, फिर आते हैं ब्रावो, यहाँ पर वर्ड था, यहाँ पर हुर्रे था, यहीं पर सब कुछ मिलेगा, ठीक, हमें पहचानना है वर्ड, हमें यहाँ पर वो वर्ड देख के पहचानना है कि वर्ड बता क्या रहा है, ठीक है, ठीक, ब्रेवो मिला, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यही मिल जाएगा इसके साथ में, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड, इतना हमें मिला। अच्छा, हमने वर्ड को पहचाना कि ये वर्ड हमें प्रेज बता रहा है, मतलब प्रशंसा दर्शा रहा है, तो हमें वर्ब को यहाँ पर जो साइड लगे, सॉरी उसको हटा करके, साइड को हटा करके एप्लाउडेड अस सेइंग, फिर से सुनो, एप्लाउडेड, ए डबल पी एल ओ यू डी ई डी, एप्लाउडेड अस सेइंग, इतना लगाना है, क्या लगाना लिखा है यहाँ पर, ब्रेवो अगर मिला तो वर्ब साइड को हटा करके, साइड हटा करके क्या लगाएंगे, एप्लाउडेड अस सेइंग, इतना हमें लगाना है, ठीक, अच्छा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लाएंगे, दैट, वही पुराना रूल, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाया दैट लाया, ब्रेवो को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, फिर सब्जेक्ट पे आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है तो चेंज करिए, नाउन है तो चेंज करना, नाउन है तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख देंगे, चेंज अगर करने की जरूरत है चेंज करके लिख दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चेंज होके आएगी टेंस के हिसाब से, ठीक, मेन वर्ब और अदर वर्ड, ठीक है, इतना हमें करना है, एक एग्जांपल लिखा है, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, देखते हैं, ही क्या रहेगा, सब्जेक्ट इतना वही रखना है, हमने देखा ब्रेवो, देखा ब्रेवो देख करके क्या है, सेड को हटाया, क्या लगाया, एप्लाउडेड, एप्लाउडेड, एप्लाउडेड अस सेइंग, क्या लगाया, एप्लाउडेड अस सेइंग, फिर कॉमा इन्वर्ट का हटाया, क्या लगाया, दैट, एप्लाउडेड अस सेइंग दैट, फिर क्या लगाएंगे, यहाँ आ जाते सब्जेक्ट पे, अरे सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल है, यू कौन सा, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट नहीं क्या मानते, मी, मी है तो मी का सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि यू कैसे लिखा सब्जेक्ट, फिर तो सुनो, यू हमारा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट नहीं था, नहीं था तो हमने क्या माना, मी, अब मी माना है, यहाँ सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट ही चाहिए, ठीक, तो सब्जेक्ट जब चाहिए तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, प्रेजेंट परफेक्ट है,
किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म लगी है तो लगी रहेगी, डन वेल, बन गया। ये समझ में आया। अब 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक जादू बताते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस। चलिए कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो रिलेटेड किससे हैं, व्हाट और हाउ और ब्रेवो, इसकी किए नहीं थी ना, चलो मिक्सअप कर लेते हैं। और एक नई चीज सीखने वाले, लास्ट वाला सेंटेंस अभी समझाएंगे। अगर ये वर्ड दे दिया जाए तो क्या उसका मतलब क्या है, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो, हमें वर्ड मिलेगा ब्रेवो, क्या करना है, ब्रेवो जब मिलता है क्या लगाते हैं, अप्लाउडेड अस सेइंग। ठीक है, क्या लगाते हैं, अप्लाउडेड अस सेइंग। चलिए लास्ट में पढ़ा, अभी पढ़ा, द कैप्टन applauded us saying, applauded us saying the players that the players। अब देखो इसको बनाने के अलग तरीके, applauded us saying हो गया, the players यहाँ लगा दो, चाहे well done के बाद लगा देना, अभी बता रहे हैं, saying the players that well done, well done। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक, और कुछ दिए नहीं well done का, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, द कैप्टन applauded us saying, सिर्फ यहाँ तक, saying फिर that वेल्डन प्लेयर्स, वेल्डन प्लेयर्स, द कैप्टन applauded us saying that वेल्डन प्लेयर्स, ये भी सही था, नहीं करना तो ये कर दो, द कैप्टन applauded us saying द प्लेयर्स that वेल्डन। ठीक, दूसरा, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल, हाउ दे दिया और एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, पहचान लिया, हाउ वाला सेंटेंस है, हाउ वाला सेंटेंस में क्या करते थे, क्या करते थे, एक्सक्लेम लगाते थे। ठीक है, चलिए, द चाइल्ड exclaimed, फिर that। अब क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है, हाउ वाला पढ़ना है, सब्जेक्ट लाना है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर, दैट द फ्लावर, द फ्लावर, फ्लावर वाज, इज है वाज, सब्जेक्ट के बाद हेल्प मरवाती वाज, फिर ब्यूटीफुल दिया है, क्या लग जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये समझ में आया, अच्छे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा, द टीचर सेड वाट, वाट दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। ठीक है, चलिए बनाते हैं, द टीचर सैड, सैड हट जाएगा, क्या आएगा, वाट दिया तो एक्सक्लेम्ड दैट, सब्जेक्ट कहाँ है, ए लेजी बॉय, ए लेजी बॉय यू आर, तो क्या बन जाएगा, यू, सब्जेक्ट कहाँ है, यू। ठीक, तो हो जाएगा यू, आर, आर है, क्या लग जाएगा, वर, लेजी, यू आर, यू वर वेरी लेजी बॉय। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल हट गया, आर्टिकल हटा, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ही सेड। अब देखो इस तरीके से सेंटेंस, गुड हेवेंस दिया, क्या करना है, गुड हेवेंस, और आगे लिखा क्या है, द हट हैज कॉट फायर, ऐसा गुड हेवेंस वहां पर आता है, ऐसे सेंटेंस में आता है, ध्यान सुनना, गुड हेवेंस ऐसे सेंटेंसों में आता है जहां पर डर फील हो रहा हो, जैसे अचानक, अचानक कोई घटना घट गई हो और तुम डर गए हो, ठीक, अचानक डर गए हो, तो वहां पर गुड हेवेंस बोला जाता है, गुड जरूर है लेकिन हेवेंस, गुड हेवेंस। ठीक, अच्छा, दूसरा भाव ये प्रकट करता है गुड हेवेंस का, दो बातें होंगी, गुड हेवेंस दूसरा भाव ये प्रकट करता है कि अच्छा हुआ, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, एक तरीका ये हुआ, अच्छा हुआ आग लग गई, हैड, द हट हैज कॉट फायर, दो तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हो, द हट हैज कॉट फायर, झोपड़ी ने आग पकड़, झोपड़ी, झोपड़ी में आग
लग गई है, या झोपड़ी ने आग पकड़ ली है। एक तो तरीका ये हो गया। आगे गुड हेवेंस लगाओ, अच्छा हुआ झोपड़ी ने आग पकड़ ली है। दो तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये तो फिर यहाँ पर कोई डर गया है देख करके, कोई देख करके डर गया, उसने बोला गुड हेवेंस, ठीक है। गुड हेवेंस मतलब डरावनी, डरावनी जो फीलिंग होती है वो निकालने के लिए उसने वो वर्ड बोला, ठीक है। जैसे कोई घटना घट जाती है तो हम बोलते हैं ओ सैड वाली घटना घट गई, हम जीत जाते हैं बोलते हैं वाओ। ऐसे कोई किसी को डर लगा तो उसने गुड हेवेंस वर्ड बोला उसने, ठीक। गुड हेवेंस, द हट हैज कॉट फायर। तो अपने अपने अलग तरीके से इसको समझा जाता है, अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकाल के समझा जाता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस वर्ड से मतलब है, ठीक है। चलो, गुड हेवेंस लिखा है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। चलो, करना क्या है वो सुनना कि गुड हेवेंस तुम्हें जहां भी मिले तो सैड को हटाकर क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइज, अब समझ गए होंगे क्या चीज, यहाँ सरप्राइज लग गया, सरप्राइज समझ गए, अचानक आश्चर्य हो गया देख करके, झोपड़ी ने आग पकड़ ली, ठीक है। ऐसे घटना है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया तो आश्चर्य पड़ जाना, चौंक जाना जिसको करें, चौंकना, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, फिर क्या लगाएंगे, तरीका वही है, कॉमा एंड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। गुड हेवेंस हटा करके क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, फिर दैट, फिर क्या लगाओगे, द हट, फिर वो अपना सब्जेक्ट द हट, झोपड़ी, हैज का हेड, द हट हेड कॉट, और लास्ट फायर, खत्म, ठीक है। ये आपके सेंटेंस थे कि किसके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इतने ही आपके रूल्स हैं, ठीक है। कोई नया रूल्स बनेगा, बनता रहेगा, लेकिन अभी तक जो बुक्स हैं उसमें इतने ही रूल्स दिए गए, तो इतने रूल्स हैं, और आपको हर एक रूल्स समझा दिया गया है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट जो बचा है थोड़ा मैजिक, मैजिक कैसा, जादू, ठीक है। वो जादू नहीं, ऋतिक रोशन वाला, ये वाला जादू बता रहे हैं, इनसे रिलेटेड जादू। जादू का मतलब है एक आपको टेबल बताई जाएगी, एक टेबल बताई जाएगी, उसी टेबल में, उस टेबल को अगर याद कर लोगे तो आपको ये सेंटेंस बनाने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। किसको कितनी चेंज किया जाता है, हम उसी की टेबल बनवाएंगे, छोटी सी टेबल है, उसको बना करके उसको समझा रहे हैं, और क्लास आपकी खत्म होती है। कल क्लास आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लास्ट क्लास है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे। आते हैं टेबल पे, आते हैं नूडल, मैगी टेबल, क्या नाम है, मैगी टेबल, 2 मिनट की मैगी और पेट भर के खाओ, ठीक, 2 मिनट में बन जाएगी। चलिए देखते हैं, नाम है क्या, मैगी टेबल, याद भी रहेगा, ठीक, मैगी टेबल। इसका मतलब क्या है अभी समझा रहे हैं, अब समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट में ये मिले तो इनडायरेक्ट में ये करना, ये मिले ये करना, ये फिर ये करके दिखाओ, ठीक। चलो समझाते हैं, डायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट में अगर वाओ, हुर्रे, आह, हमारे साथ याद करो, वाओ, हुर्रे, आह, वाओ, हुर्रे, आह, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो चेंज किसमें करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। दो वर्ड हैं, चाहे जिसमें जॉय, चाहे जिसमें लिखो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, लिखो वाओ, हुर्रे और आह। अगर वाओ, हुर्रे और आह ये वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद डिलाइट, दोनों में से कोई भी कोई भी लिख दो। आते हैं नंबर 2 पे, अगर, फिर से हमारे साथ बोलो, अगर एलास और ओह मिले, अगर एलास और ओह मिले तो चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर व्हाट से स्टार्ट हो और हाउ से स्टार्ट हो, अगर व्हाट से हो या हाउ से हो तो चेंज करना है सिर्फ एक्सक्लेम्ड में, सिर्फ एक्सक्लेम्ड में। अगर ब्रेवो मिले, अगर ब्रेवो मिले तो चेंज करना है सिर्फ अप्लाउडेड अस सेइंग में, किसमें चेंज करेंगे, अप्लाउडेड अस सेइंग में। लास्ट, अगर गुड हेवेंस मिल रहा है तो हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक। ये आपकी टेबल थी, हमारे साथ याद करोगे। चलिए, वाओ, हुर्रे, आह, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एलास, ओह, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, व्हाट, हाउ, एक्सक्लेम्ड, ब्रेवो, applauded us saying, good heavens, exclaimed with surprise, ठीक। इसमें सबसे यूनिक क्या है, ब्रेवो, ब्रेवो में क्या करना है, सबसे अलग चेंज करना है, applauded us saying, वो तो हमेशा याद ही रहेगा, ठीक। बाकी ये
आराम से याद कर लो, फिर सेंटेंस बनाओ। ठीक है। हाँ, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की थी। पूरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया, किस तरीके से सेंटेंस आएंगे, किस तरीके से चेंज करना है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब कल के बारे में बताते हैं। कल जो क्लास रहेगी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब किसी को विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, सब है ना, ऐसे विश करते हैं ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। ठीक है। हैप्पी चिंटू, हैप्पी पिंटू, ये नहीं करते। चलो, जिसमें विश किया जाता है वो सेंटेंस हम कल पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे लास्ट पार्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बारे में कल पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है। अच्छी लगी हो तो घर पर रिवीजन जरूर करना, अच्छी लगी हो तो घर पर रिवीजन जरूर करना, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है। मिलते हैं कल। बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर स्माइल रखो। जय